ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनेंगे, जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणपति गजानन महाराज की जय। एक नगर में एक राजा रहता था, जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वो भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी और हर दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना बड़े प्रेम से और श्रद्धा भाव से करती थी। पर उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी चिड़चिड़ी और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे छोटी रानी का राजा के पास जाना भी पसंद नहीं था। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगे तो बड़ी रानी से बोला कि आप भी मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले ही जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको वहाँ के मेले से क्या चाहिए। तब बड़ी रानी ने कपड़े गहने बच्चों के लिए खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको वहाँ के मेले से क्या चाहिए। छोटी रानी बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। राजा ने सोचा कि वह भगवान श्री गणेश जी की भक्त है, क्यों ना उसके लिए वहां से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा ली जाए। राजा ने ऐसा ही किया और छोटी रानी के लिए एक सुंदर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा ले ली और घर आकर उसने बड़ी रानी का सारा सामान उनको दे दिया और छोटी रानी के लिए जो छोटी सी भगवान श्री गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा लाए थे वो उन्होंने छोटी रानी को दे दी। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पाकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने वह मूर्ति पूजा घर में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को बहुत शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देशों से बहुत दिनों से चली आ रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की जो समस्या थी वह भी खत्म हो गई है। सारे जलाशय कुएं तालाब आदि सभी अपने आप ही स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत ही अच्छी हुई है। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुश हुए। बड़ी रानी को जब यह बात पता चली कि छोटी रानी गर्भवती है, तब वह बड़ी बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी के कोई बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से भगवान गणेश की प्रतिमा घर आई है, तभी से इसके साथ सब कुछ शुभ हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उसने अपनी दासियों से मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा से छोटी रानी के महल में से मूर्ति चुरा के ले आईं। बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को पास के ही कुएं में फेंक दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो भी सोने का फूल। जब सुबह हुई तो सभी ने उस पेड़ को देखा। उस पेड़ को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और उस पर सोने का फूल देखकर सबके मन में लालच आ गया। सभी उस फूल को लेने के लिए प्रयास करने लगे, पर फूल किसी के हाथ तक नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां पर आए, पर फूल को वो भी नहीं तोड़ सके। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई
और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ से गिरकर उसकी झोली में आ गिरा। झोली में फूल गिरते ही भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान रह गए और बोले, यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लेकर आया था। यह यहाँ पर कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात सच सच बता दे। पर बड़ी रानी शर्म और डर की वजह से कुछ बोली नहीं। तभी वहां कुएं के पानी में सबने वो दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को प्रतिमा चुराने के लिए कह रही थी और दासियों के प्रतिमा लाने के बाद बड़ी रानी ने स्वयं उस प्रतिमा को कुएं में फेंका था। वह दृश्य पानी पर खुद आ गया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया। भगवान श्री गणेश जी की महिमा देखकर राजा ने एक भव्य दिव्य मंदिर बनवाया और वहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में भगवान गणेश जी की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे। भगवान गणेश जी के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। भगवान गणेश जी जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। सबके दुखों को दूर करना। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। पति का नाम हरिया और पत्नी का नाम शांति था। परिवार में सिर्फ वे ही दोनों थे। उनका कोई बड़ा बुजुर्ग ना बच्चे कोई नहीं था। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय खा लिया तो पता नहीं दूसरे समय शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक समय की बात है जब बैसाख का महीना आने वाला था। तब गांव की सभी औरतें कुएं पर बैसाख स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे बैसाख स्नान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। शांति को बैसाख का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वह भी बैसाख स्नान करेगी। जब उसने यह सुना कि बैसाख में दान और उद्यापन भी करना होता है तो वह थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि हमारे घर में तो हमारे खुद के खाने के लिए नहीं है। अगर उद्यापन या दान के लिए मैंने हरिया को बोला तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय रूखा सूखा खा पाते हैं। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। वह तो स्नान करेगी ही करेगी, बाकी सब भगवान की मर्जी। अब बैसाख का महीना आया। वह भी गांव की और औरतों के साथ बैसाख स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा अर्चना करने लगी। शांति रोज लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। रोज नहाकर आती, आंवला सींचती, पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना होने को आ गया। उसने सोचा कि लकड़ियां बचा रखी हैं, उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ करूंगी। धीरे धीरे बढ़िया बैसाख का महीना निकल गया। बैसाख 14 पर
उसने जो लकड़ियां बचा रखी थी उन सब लकड़ियों को बांधकर बेचने के लिए बाजार गई। वहां जाकर उसने देखा कि वह लकड़ियां तो चंदन की हैं। तभी वहां से नगर के राजा की सवारी निकली। शांति की चंदन की लकड़ियों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। लकड़ियों की सुगंध पाकर राजा स्वयं ही आ गए। उसने लकड़ियां देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है? शांति को पता नहीं था कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती हैं। वह बोली, हुकुम, आप जो भी दे देंगे वही ले लूंगी। मुझे तो केवल 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, हो सके तो इतना दे दीजिए। राजा को पता था कि लकड़ियां बहुत ही शुद्ध और बढ़िया हैं और बहुत महंगी हैं। राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने का इतना सीधा भेज दिया। यह सामान देखकर शांति बहुत खुश हुई। बैसाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू, चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही खा सके। हरिया के मन में विचार आया कि कभी हमने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है, इसीलिए खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और सभी ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए गए। भगवान की कृपा से तभी उसकी झोपड़ी महल बन गई। रसोई घर में 56 तरह के पकवान बन गए। दोनों हरिया और शांति भगवान की कृपा से बहुत खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे प्रभु, हे मधुसूदन, जैसे आपने उसका स्नान पूरा कराया और उसको अपना आशीर्वाद दिया, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी जय हो। प्रेम से बोलिए बैसाख मास के ठाकुर की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने एक लौते पोते के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के बेटे बहुत पहले ही भगवान के प्यारे हो गए थे। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनन्य भक्त थी। हर साल बैसाख स्नान करना, व्रत नियम का पालन करना, तुलसी सींचना, पीपल सींचना, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, दीप दान करना, परिक्रमा, सारे नियम बड़े भक्ति भाव के साथ करती थी। बुढ़िया माई का नियम था कि पूरे बैसाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त किसी न किसी चीज का दान जरूर करती थी। यम के लिए घड़ा भी जरूर दान करती थी। जब से बेटा बहू गए तो वह अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए सब कुछ मांगती थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। उसने अपने मन की बात अपने पोते से कही तो पोता बोला, अम्मा, अब तुम सब काम छोड़ दो और आराम करो, अब मैं विवाह करूँगा। बुढ़िया माई मान गई। बुढ़िया माई ने अपने पोते का विवाह कर दिया। बहू भी बहुत अच्छी थी। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वह बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए भी मना करती, सब चीज़ों का हिसाब किताब खुद रखती। बुढ़िया अम्मा के पास एक भी रुपया नहीं छोड़ती। बैसाख का महीना आने वाला था। बुढ़िया अम्मा को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूंगी। उसका तो रोज दान का नियम था। बुढ़िया माई चिंता में सूखने लगी। किसी को कुछ भी नहीं कहती, बस भगवान को कहती। वह कहती, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो।
एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी थी। वह उठी और अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। उसकी बहू ने यह सब देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वह वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पर पहुंची। उसने देखा वहां पर एक पुराना मंदिर है। बुढ़िया माई मंदिर के अंदर गई तो देखा भगवान शिव जी का मंदिर है, बिल्कुल सुनसान। वहां कोई भी नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर की हालत बहुत खराब थी। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की। रात में वह वहीं सो गई। जंगल से फल ले आई और उसे भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। अब बुढ़िया माई वहीं रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान जाप पूजा पाठ सब करती। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। लोग वहां आते, दर्शन करते और बुढ़िया माई को कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे जाते। बुढ़िया माई उन चीजों और पैसों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। बैसाख का महीना आया। बुढ़िया माई को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बैसाख स्नान व्रत किया और जो भी दान दक्षिणा का पैसा था उससे भूखों को खाना खिलाया, साधु संतों की सेवा की। भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने भक्तों की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया माई के हाथ में सत आ गया। मंदिर में बहुत से लोग आते, पर जिसके सर पर बुढ़िया माई हाथ रखती उसकी कामना पूरी होती ही होती थी। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में आती रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठा होती, पर माई सब सेवा में ही लगाती थी। उधर माई के घर से जाने के बाद उसके पोते का काम सब चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वह हमेशा दुखी रहती। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उनके घर से चले जाने के बाद घर की बरकत, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें वह कहीं भी नहीं मिली। एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को उस मंदिर में ले जा। अगर उस मंदिर में अम्मा जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया तो व्यवसाय भी चल पड़ेगा और तेरी गोद भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने बुढ़िया अम्मा थी। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मुझे इतनी सेवा पूजा कैसे मिल पाती। यह सब भगवान की ही कृपा है। उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रख लिया। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया माई ने मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू और पोते के सर पर हाथ रखा। लोगों के समझाने पर बहू पोता वापस घर चले गए। अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वह जो चाहती थी आज सब पा रही थी। कुछ समय बाद बहू और पोता वापस मंदिर में आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यापार में भी उन्नति हुई है। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों लाखों धन्यवाद दे रही थी। हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, हे ठाकुर, आपने जैसे बुढ़िया माई की सहायता करी, उन पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो बैसाख मास के ठाकुर की जय। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का
स्वर्गवास बहुत समय पहले ही हो चुका था। घर में सिर्फ एक वह और उसकी पुत्री थी। किसान की पुत्री बहुत ही संस्कारी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्त थी। वह रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा और पूजा किया करती थी। एक समय जब बैसाख का महीना आने वाला था, तब वह गांव के कुएं में पानी भरने गई। वहां गांव की औरतें बैसाख मास में स्नान करने की चर्चा कर रही थी। किसान की पुत्री ने जब उनकी बातें सुनी तो वह बोली, मुझे भी बैसाख मास के बारे में बताइए। उन औरतों में एक वृद्ध अम्मा थी। अम्मा बोली, बिटिया, बैसाख मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को बैसाख मास अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी बैसाख स्नान करता है, व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, तुलसी और पीपल सींचता है, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा होती है। किसान की बेटी बहुत खुश हुई और बोली, अम्मा, मुझे तुलसी पूजा का तो पता है, पर पीपल की पूजा क्यों और कैसे की जाती है, वह बताइए। अम्मा बोली, बिटिया, याद रखना, पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है, उसकी पूजा करता है और दीप जलाता है, परिक्रमा करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा मत करना, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार को पीपल पर रहने की जगह दी है। अब उन वृद्धा माँ से सारी बातें सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि जो भी हो जाए, इस साल तो मैं भी बैसाख स्नान और व्रत जरूर करूंगी, तुलसी और पीपल जरूर सींचूंगी। जब बैसाख का महीना आया तो गांव के कुएं पर बड़ी सुबह ही लड़की स्नान कराती और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था। तुलसी पूजा तो घर पर ही कर लेती थी, परंतु पीपल का वृक्ष उसके घर से कुछ दूर था, तो वह रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने चली जाती, पूजा प्रार्थना करती। लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, पर तब भी उनको कुछ पैसे नहीं मिल पाते थे। दोनों समय का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। बैसाख मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती और पूजा करती, और वहीं खड़े होकर भगवान जी का ध्यान करते हुए उनसे बातें करती, अपनी गरीबी और शादी के बारे में बताती। उसने खूब मेहनत करके बैसाख का स्नान व्रत पूरा किया। उसके इस व्रत से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। बैसाख शुक्ल एकादशी पर सुबह जब वह लड़की पीपल सींचने गई, तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ और अब मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। किसान की बेटी बोली कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, कल मुझे बता देना। अब वह लड़की घर आई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भगवान के भक्त थे। उन्हें पता था कि पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी जी जरूर होती हैं। उसने अपनी बेटी से कहा, माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और वह तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कल तुम उन्हें बोल देना। अगले दिन द्वादशी पर जब बेटी पीपल सींच रही थी, तब माता लक्ष्मी उसके सामने फिर से प्रकट हुई। उन्हें देखकर किसान की बेटी बड़े प्रेम और आदर से बोली कि आज से आप मेरी सहेली हो
दोनों अच्छी मित्र बन गईं। इस तरह आपस में बातचीत करने लगी। 2 दिन बाद माता लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में माता लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की, उसे बहुत तरह का भोजन करवाया, बहुत सारी चीजें उसको उपहार में दी। और माता लक्ष्मी जी ने उससे बोला कि सखी, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तब किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं। वह बोली, कल बैसाख पूर्णिमा है, मेरे बैसाख स्नान के व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। माता लक्ष्मी जी ने बोला, ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई और अपने पिता को सारी बात बताई। माता लक्ष्मी जी के निवास स्थान की खूब तारीफ की। बढ़िया खाना, सुंदर घर, आलीशान चीजें, सब बहुत बढ़िया था। सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई। किसान ने पूछा, क्या हुआ? अभी तो तुम इतनी चहक रही थी, अब उदास कैसे हो गई? किसान की बेटी बोली, बाबा, कल बैसाख पूर्णिमा है। कल बैसाख पूर्णिमा को मेरे बैसाख स्नान व्रत का उद्यापन है। मैंने कल माता लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब मुझे डर लग रहा है कि उनकी खातिरदारी मैं कैसे करूंगी। किसान बोला, बेटी, कोई चिंता की बात नहीं है। माता लक्ष्मी जी को प्रेम भाव और सच्ची भक्ति चाहिए, जो तुझ में है, इसलिए उन्होंने तुझे अपनी सहेली बनाया है। अभी तो तू यह कर कि घर के अच्छे से साफ सफाई कर। माता लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही भोग में तू उनके लिए खीर बना। लड़की ने पिता की बात मानते हुए घर में बढ़िया से साफ सफाई की, फिर भोग में बढ़िया खीर बनाई। पीपल के वृक्ष पर जाकर माता लक्ष्मी जी को बुला लाई। माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी भी पधारे। लड़की ने दोनों की खूब आव भगत की। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को जिमाया। जीमने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु जी बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने लिए क्या चाहती हो, मुझे बताओ। लड़की बोली, हे प्रभु, अगर मुझ पर आप प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना। मैं जब तक जीवित रहूं, आपके बैसाख मास का स्नान करती रहूं, गरीब दुखी जरूरतमंद लोगों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तथा अस्तु। ऐसा कह के दोनों अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वह घर से गए, घर की जगह महल हो गया। घर धन्य धान से भर गया। खूब धन दौलत ऐश्वर्य हो गया। हे माता लक्ष्मी जी, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, जैसे आप उस किसान की बेटी पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर प्रसन्न होना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबका घर धन्य धान से भरना। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी। सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उसे एक सूखी रोटी देती थी। उसके पति को यह सब बातें पता नहीं थी। वह सुबह होते ही खेत पर चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि बैसाख स्नान की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख स्नान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने बताया कि बैसाख मास एक पवित्र महीना है, जिसमें तुरंत फल मिलता है। साथ ही तुलसी माता की महिमा बताई। उसने बताया कि कोई अगर बैसाख मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींचता है, तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियां
खत्म हो जाती हैं। अब बहू अपनी सास के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी थी। तभी उसने सोचा कि हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से मेरे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लेती है। शाम को तुलसी और बैसाख मास की महिमा अपने सास को बताती है। सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। बहू चुप हो गई। बैसाख शुरू हुआ। अब बहू बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पर स्नान कराती, एक घड़ा पानी भरा और तुलसी माता के पौधे को सींचा। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन ली। बहू ने यही नियम ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती थी। अब यही सिलसिला रोज चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन वह जल्दी उठी तो उसने फिर देखा कि बहू घर पर नहीं है। वह समझ गई कि जरूर बहू बैसाख स्नान कर रही है और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि बहू का नित नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका उठाकर नदी की तरफ चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने जैसे ही जल भरने के लिए मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू ये देखकर रोने लगी और तुलसी माता के पास आकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट जाएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली कि तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम तो पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, कल कैसे मैं जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मेरा मटका नदी में बह गया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके से जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छिना लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसे भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा कि अब क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का ही मटका ले जा। ये कहकर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था? जिसके पास कुछ नहीं उसे जल से सींचने से क्या ही लाभ है? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। महीना समाप्त होने को था। एक दिन सास छुपकर दोनों मटकों को देखने लगी। उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए हैं। यह देखकर सास को बहू पर बहुत गुस्सा आया और वह बहू को बहुत भला बुरा कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने सास से कहा कि तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी
वैसा ही फल पाओगी। तुलसी माता की कृपा से सास की आंखें खुल गईं और वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन्य धन से भर गया। तुलसी माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर धन्य धान्य से भरना। प्रेम से बोलिए तुलसा माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। एक राजा के दो रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी नास्तिक और आलसी थी, कभी कुछ नहीं करती थी, पर छोटी रानी बहुत ही धार्मिक थी। वह बैसाख मास का स्नान और पूजा पाठ करती थी। उसको धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। वह बहुत ही दयालु थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा कि छोटी रानी न जाने कौन कौन से टोने टोटके करती रहती है। 4 बजे से उठकर जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। उसके कारण हमारे राजघराने में हमारी बहुत बेइज्जती होती है। आप इसे राजमहल से बाहर निकाल दें। बड़ी रानी ने झूठ सच बोलकर राजा को भड़काया। इसीलिए राजा ने गुस्से में आकर छोटी रानी को महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब यह सब देखकर बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे बैसाख के ठाकुर पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए छोटी रानी बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंची। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ करने लगी। उसका समय पूजा पाठ में बीतता गया और बैसाख का महीना आ गया। छोटी रानी ने हमेशा की तरह ही बैसाख स्नान करने का नियम लिया और बैसाख के हर रविवार का व्रत भी करने लगी। रोज नियम से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करती और पूजा करती। हर रविवार को आक के पौधे को सींचती, पूजा करती और कहानी कहती। अब समय का फेर कहो या विधि का विधान कहो। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। जंगल में रास्ता भटक गए। सभी सैनिक भी बिछड़ गए। राजा इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर जंगल में भटकने लगे। बैसाख का महीना था, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा था। राजा की हालत खराब हो रही थी। उसे अपना अंत समय करीब आता दिख रहा था। तभी थोड़ी दूर पर पंछियों की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास कुछ पंछी बैठे हुए हैं। राजा ने सोचा, चलकर देखता हूँ, क्या पता थोड़ा सा पानी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, हो सकता है मेरी जान बच जाए। यह सोचकर राजा वहां गया तो देखा आक के पौधे के नीचे गड्ढे में थोड़ा सा पानी पड़ा है और वहीं पर छोटी छोटी रोटियां भी रखी हुई हैं। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर गड्ढे का पानी पी लिया और वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया। शाम को राजा राजमहल में वापस आ गए और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि पता लगाओ कि इस जंगल में इस तरह से पूजा कौन करता है। सिपाही जंगल में गए तो देखा एक झोपड़ी में एक औरत रहती है और वही सब कुछ कर रही थी। सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, मेरा पूजा करने का समय हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। सिपाही खाली हाथ वापस आ गए। राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं गए और देखा तो देखते ही पहचान लिया कि यह तो उन्हीं की छोटी रानी है। राजा ने रानी से पूछा कि
तुम क्या कर रही हो? तो रानी ने सारी बात बताई और बोला, महाराज, यह बैसाख स्नान और बैसाख रविवार का व्रत और पूजा मैं आपकी लंबी आयु और उन्नति के लिए ही करती हूँ। उस समय राजा को सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि जब से छोटी रानी राजमहल छोड़कर गई थी, उसके जीवन में बहुत परेशानियां आ रही थी। और उस दिन रानी की पूजा की वजह से ही राजा की जान भी बच गई थी। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे पूजा पाठ के प्रताप से ही मेरी जान बच पाई है। अब तुम मेरे साथ महल चलो। छोटी रानी ने मन ही मन भगवान सूर्य देव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल वापस आ गई। छोटी रानी को देखते ही बड़ी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे सुनते ही राजा को क्रोध आया और उसने बड़ी रानी को देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। इस तरह बैसाख रविवार के व्रत और आंकड़े की पूजा करने से छोटी रानी ने अपना मान सम्मान सुहाग वापस पा लिया। प्रेम से बोलिए बैसाख मास के ठाकुर की जय, भगवान सूर्य देव की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।